हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर देखिए दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम और 30 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध दिखाए गए हैं। अनुसार 18 वोल्ट यहाँ पर क्या है, ऐड है। 18 वोल्ट यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था और 2025 में नहीं पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप रिपीट करते चलेंगे तो आप मान के चलिए कि आपके बहुत ही अच्छा मार्क्स आने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा है और हमें इस समय इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ने हैं और यहाँ पर इधर उधर ज़्यादा नहीं करना है। अगर इधर उधर करते रहेंगे तो हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाएगा, हमारा मार्क्स भी कम हो जाएगा। तो चलिए इस सवाल को हम करके हल करके देखेंगे। यहाँ पर हमें हल कर क्या करना है, गणना हमें क्या क्या करना है। परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा हमें निकालना है और यहाँ पर परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे सबसे पहले हम हल करेंगे और परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हम यहाँ पर हल करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए परिपथ का कुल प्रतिरोध पहले निकालने के लिए सबसे पहले हम ए और बी पॉइंट के प्रतिरोध को निकाल लेते हैं एक जगह पर। पहले इन्हें एक एक स्टेप अगर हल करेंगे तो काफ़ी अच्छे से होगा हमारा। तो यहाँ पर हमने ए क्या कर लिया, इससे पहले हम निकाल लिया हूँ। तो ए किस क्रम में है, आपको पता है कि यह एक समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में हल करने के लिए हमारा कौन सा फार्मूला लगता है, आपको पता होगा कि यहाँ पर हम लगाएंगे 1/, यहाँ पर हम मान लेते हैं तुल्य प्रतिरोध R डैश है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/R1, इसे हम R1 लेट कर लेते हैं, इसे हम R2 मान लेते हैं। तो ये प्लस 1/R2 यहाँ पर हो जाएगा। तो 1/R1 R डैश इज इक्वल टू R1 कितना है, 10 है और यहाँ पर हो जाएगा 40। ये अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/R डैश। अब यहाँ पर हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 40 यहाँ पर होगा और यहाँ पर 4 बार हो जाएगा तो 4, और यहाँ पर एक बार अगर डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आपको नहीं आता है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, आसानी से आ जाएगा। 1/R डैश इज इक्वल टू यहाँ पर 5/, कितना आ जाएगा, 40। अब इन्हें हम क्या करेंगे, पलट देंगे और जिससे हमारा काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ पे R डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40/5। यहाँ पर 5/40, यहाँ पर कितना आ गया हमारा, 8 ओम आ गया है। यहाँ पर 8 ओम आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस रेशियो में हमें क्या करना है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर किस ट्रिक से यहाँ पर हमारा पहला R डैश आ गया है। अब हमने एक को सॉल्व किया था, अब यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, तीसरा दिया गया है। यहाँ पर तीनों को हम लोग काट कर पहले बी से, और ये देखो ए है, ए बी पॉइंट है, ठीक है। अब बी से सी पॉइंट को हम लोग एक तरफ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले बी से सी पॉइंट को हम अलग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बी से सी पॉइंट हमारा अलग हो गया। यहाँ पर 20 ओम है, 30 ओम है, 60 ओम है। पहला हमारा 20 ओम है और उसके बाद 30 ओम है और उसके बाद 60 ओम है। और ये हमारा पॉइंट क्या है, बी है, और ये हमारा पॉइंट क्या है, सी है। तो यहाँ पर हमारा आप देखते जाइए ध्यान से। तो यहाँ पर हम इसे R1 ले लेते हैं, इसे R2 ले लेते हैं और इसे R3 लेंगे, ठीक है, मान लेंगे। यहाँ पर सभी पर ओम लगा दीजिए। अब यहाँ पर फार्मूला हमारा क्या होगा, हमने तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश यहाँ पर मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 यहाँ पर लेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा फार्मूला है। तो अब इसमें सभी का वैल्यू हमें क्या करना है, रखना है। तो 1/R1 कितना है, 20 है, और प्लस 1/30 और यहाँ पर 1/60 हमारा हो जाएगा काफ़ी आसान तरीके से। अब यहाँ पर देखिए हमारा 60 क्या है, इसमें एलसीएम है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम 60।
20 तिहाई 60 होगा और 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो यहाँ पर 3 होगा। 30 30 दूनी 60 हो जाएगा, प्लस 2 होगा और 60 एकम 60 होगा तो प्लस 1 हो जाएगा। 1 अपान, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए 1 अपान आर डबल डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 2 5 1 6, 6/60 हो गया। और आर डबल डैश कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए 60/6, तो हमारा 6 दाम में 60, ए आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा तुल्य प्रतिरोध हमें फाइंड करना था, तो तुल्य प्रतिरोध के लिए हम यहाँ पर देखिए एक सर्किट बनाएंगे हमारा, जो कि बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे काफ़ी आसान तरीके से। अब यहाँ पर देखिए हमारा ए कितना आ गया है, 10 ओम आ गया है। अब इसी सर्किट को हम फिर से वो करते हैं, तो यहाँ पर हमारा सर्किट क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए पहले हमारा सर्किट क्या बनता है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा जिससे काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया आएगा। तो यहाँ पर हमारा देखिए, अब यहाँ पर हमारा कितना ओम आया था, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, और यहाँ पर हमारा कितना है, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा कितना था, ये हमारा 8 ओम था, ये हमारा कितना था 10 ओम था। ए से बी तक हमारा कितना था 8 ओम था, और बी से सी कितना था हमारा 10 ओम आया है, और ये हमारा 18 वोल्ट है। ठीक है, ये हमारा कितना है 18 वोल्ट है। तो यहाँ पर पहले इस तरह से आपको फाइंड करना। अब ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये दोनों 8 ओम और यहाँ पर 10 ओम किस क्रम में है, ये हमारा 8 ओम है, ये 10 ओम है। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या लग जाएगा, तो आर का तुल्य प्रतिरोध आर इज इक्वल टू R1, देखिए आर डैश प्लस आर डबल डैश। ठीक है, तो यहाँ पर आर का कितना मान है, आर डैश का, तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 10 है, तो आर का मान कितना आ जाएगा 18 ओम। हमारा क्या आ जाएगा, पहला हमारा 18 ओम तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। यहाँ पर एक और हम यहाँ पर बनाएंगे जिससे आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए परिपथ में कितना है, देखिए अब ये हमारा क्या हो गया, कितना आ गया 18 ओम आ गया। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, अब यहाँ पर 18 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए परिपथ में प्रवाहित कुल धारा क्या होता है, V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है, ओम के नियम के अनुसार। इस तरह से आप लिखेंगे, सवाल जब एग्जाम में करेंगे ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई आर, आई बराबर V बाई क्या होता है, आर होता है। तो हमारा कुल प्रतिरोध कितना आ गया 18 हो गया, परिपथ का कुल प्रतिरोध 18 हो गया। और यहाँ पर I बराबर V बाई आर, V कितना है हमारा 18 है, और R कितना है टोटल 18 है। I कितना आ जाएगा, I हमारा आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। दूसरा भी हमारा कुल विद्युत धारा कितनी हो गई 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ए से और बी के बीच में, यहाँ पर पूछा गया है बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर कितना है। अब हमें यहाँ पर देखना है ए से और बी के बीच का विभवांतर कितना होगा। अब हमें पता है, यहाँ पर देखिए हमारा ये धारा कितना प्रवाहित हो रहा है 1 एम्पियर होगा, तो धारा यहाँ भी कितना प्रवाहित होगा 1 एम्पियर ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना प्रवाहित होगा 1 एम्पियर ही होगा। अब हमारा ये श्रेणी क्रम में है, तो इसमें धारा हर जगह क्या होगा समान होगा। तो 8 ओम के प्रतिरोध में भी धारा हमारा कितना होगा 1 एम्पियर होगा। तो यहाँ से ए से बी के बीच का विभवांतर हमारा कितना होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए से बी के बीच का विभवांतर, ए से बी के बीच, ए से बी के बीच का विभवांतर,
कितना होगा। तो यहाँ पर आपको फार्मूला पता है कि V बराबर कितना होता है, V बराबर I इंटू आर होता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 8 ओम के प्रतिरोध में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर आर कितना है, 8 ओम है, और यहाँ पर धारा कितना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आई कितना है, 1 एम्पीयर है, 1 एम्पीयर है। तो V बराबर कितना आएगा, V बराबर आई इंटू आर, आई 1 हो गया, इंटू आर कितना है, 8 है। तो V बराबर कितना आएगा, 8 वोल्ट आ जाएगा। ए और B के बीच का विभवांतर कितना है हमारा, 8 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में हल करना है, और काफ़ी आसान तरीके से आप लोग इसे कर लोगे। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। प्लीज़ यहाँ पर देख लीजिए, सारा डायग्राम के हिसाब से मैंने किस स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।